गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का यूनिट नंबर कौन सा? 7। क्या है? जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ओके, इस यूनिट से टोटल बोर्ड एग्जाम में 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस यूनिट का अपना ही वेटेज है। ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को। हम लोग देखते हैं इस जेनेटिक और एवोल्यूशन में टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और थर्ड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड है आपका एवोल्यूशन। ओके, ये टोटल 3 चैप्टर है। कौन कौन सा? तो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड एवोल्यूशन। टोटल जो है 3 चैप्टर मिला करके 18 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बड़े ध्यान से पॉइंट वाइज एक पॉइंट को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जेनेटिक्स क्या है इसको अच्छे से जानेंगे। ओके, क्या है जेनेटिक्स? किसी को पता है क्या? जी, आप लोग बोलते हैं हमेशा जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वो सही है, जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी का, है ना? लेकिन किस टाइप का ब्रांच है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जेनेटिक्स जो है वो क्या है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? अगर पूछा जाए जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये पॉइंट, और साथ में क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स वर्ड जो आया है, इस टर्म को देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, जो बताने वाले हैं जेनेटिक्स टर्म देने वाले, जेनेटिक्स बताया बहुत पहले क्या था, हम लोग हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में देखेंगे। बट नाम जो है जेनेटिक्स, वो जिन्होंने दिया था उनका नाम है बटेसन। इनका पूरा नाम है विलियम बटेसन। ओके, किसने दिया था? विलियम बटेसन ने। ठीक है, और हम लोग जेनेटिक्स बोलते किसको? तो इट इज कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्या? तो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, और क्या? वेरिएशन। अब ये 2 वर्ड आ गया, हेरिडिटी और दूसरा क्या आ गया? वेरिएशन। तो क्या कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अब क्या है हेरिडिटी, क्या है वेरिएशन, इसको हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी इक्वल टू होता है ट्रांसमिट करने वाले, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, उस तरह का कैरेक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। या उस कैरेक्टर को जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस
डिफरेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेरिडिटी क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, द कैरेक्टर विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर। ओके, बिकॉज जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी ही उसी का करते हैं। ओके, तो हेरिडिटी क्या है? वो कैरेक्टर जो पास करे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट से किसके पास? ऑफस्प्रिंग के पास जाए, हमसे हमारे बच्चों तक जाए। आप लोग का भी कैरेक्टर कुछ मम्मी से, कुछ पापा से, हो सकता है दादाजी से, है ना, हो सकता है दादी से, हो सकता है नाना से, हो सकता है नानी से, किसी से भी कुछ कैरेक्टर जरूर मिलता होगा। तो कैरेक्टर आया कैसे? वो कैरेक्टर हमारे बीच आया कैसे? तो ट्रांसमिट करके आया। उसी प्रोसेस, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हेरिडिटी। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है जिसका स्टडी हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं वो क्या है? वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्या है? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंस कॉल्ड वेरिएशन। अब जैसे हम लोग सब जो है उस सेम स्पीशीज के होमो सेपियंस, है ना, तो क्या हम लोग सब एक स्पीशीज के हैं? तो क्या हम लोग सब एक जैसे हैं? हम लोग के रंग रूप, हम लोग के चेहरे में, है ना, काफी वेरिएशन है, सब अलग अलग है। ठीक है। तो वो जो डिग्री हम लोग बोल सकते हैं इसको डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच या हम लोगों और हमारे बच्चों के बीच जो डिफरेंस है, सेम टू कॉपी तो हो नहीं सकते, है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। तो यही वेरिएशन का कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज या सेम स्पीशीज में क्या वेरिएशन है, इसका स्टडी हम लोग करते हैं जेनेटिक्स में। और किसका करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसी का स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स में। ये बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग इसको पढ़ करके काफी कुछ जान सकते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे कि उसके खानदान में किसी को कोई डिजीज था, तो वो डिजीज जो है दो कुर्सी के बाद या 2 जनरेशन के बाद पुनः एक बार देखा। वो कैरेक्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो डिसऑर्डर जो उसमें था, वो डिजीज जो उसमें था, वो 2 जनरेशन बाद में था, यानी वो ट्रांसमिट कर रहा था। हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि वो बायोलॉजी के इसी ब्रांच में, जेनेटिक्स में ही हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग काफी जेनेटिक डिसऑर्डर का भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आई थिंक आप लोग इसको इतना कुछ समझ लिए होंगे, है ना। आज हम अभी देखेंगे, नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कि ये जेनेटिक्स वर्ड जो है विलियम पटिसन ने दिया था, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे कहा जाता है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे इनको, G.J. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, इनको जो है वो क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, पापा किसके? जेनेटिक्स के। और जेनेटिक्स क्या है वो आप लोग को पता है, कलेक्टिव स्टडी ऑफ क्या? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो G.J. मेंडल क्या कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और सेकेंड विलियम पटिसन, जिन्होंने क्या दिया था? टर्म जेनेटिक्स, वो क्या? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन? W. पटिसन। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्गन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स।
ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर है। ठीक है, ड्रोसोफिला पे इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे टर्म को इन्होंने जो है बताया। जैसे कि एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला एंड प्रपोज कंसेप्ट लाइक लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज में, है ना, हम लोग और भी बहुत सारे, हम लोग सारे पॉइंट को एक एक करके नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम लोग को देखना है। लिंकेज क्या है, सेक्स लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है ना, लिंकेज में सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी नाम आप लोग सुन लीजिए, है ना। तो ये मॉर्गन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इनको क्या बोला था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, इसके बाद आते हैं ए गैरेडो। ये जो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किनको बोलते हैं, ए गैरेडो को, और क्या, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। क्यों? तो ये पहला पर्सन था जिन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को। ठीक है, मेटाबॉलिक क्लास 11 में आप लोग को बताया, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक इक्वल टू मेटाबॉलिक। ओके, तो क्या है कि इन्होंने ही डिस्कवर फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर का डिस्कवर किया। इसका नाम क्या है, एल्कैप्टोन्यूरिया। यहाँ आ गया क्या, यूरिया, यूरिन से रिलेटेड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ओके, इसी का नाम क्या है, ब्लैक यूरिन डिजीज। ओके, तो ये चार पापा हैं किनके, बायोलॉजी के एक ब्रांच जिनका नाम क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विल्बर्टेसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ये गैरेडो। ठीक है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी, है ना। तो ये जेनेटिक्स अब जो है हम लोग देख चुके हैं कि जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है जान गए, वेरिएशन क्या होता है जान गए। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे वेरिएशन, इसका टाइप। ओके, क्या होता है वेरिएशन, कितने टाइप है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है वो दो तरह का, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, डिफरेंस, है ना। तो ये जो होता है दो तरह का, सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन होगा वो नॉन इनहेरिटेबल होगा। इनहेरिटेंस का मीनिंग, हेरिडिटी का मीनिंग इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये सोमेटिक जो होगा वो नॉन इनहेरिटेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनहेरिटेबल। ठीक है, वैसे सोमेटिक से वेरिएशन जो होगा, सोमेटिक से और जर्मिनल से हम लोग का जो स्पर्म या ओवा जो बनता है वो किससे बनता है, जर्म सेल से बनता है। और यही स्पर्म और ओवा जो है वो नेक्स्ट प्रोजेनी को डेवलप करता है। तो सोमेटिक सेल का वहां पे जो है स्पर्म और ओवा बनने में रोल नहीं है, वो बन रहा है किससे, जर्म सेल से। तो जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेबल। ओके, तो इसका कितना टाइप हो गया, सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन। अगर पूछा जाए कि सोमेटिक वेरिएशन क्या है, तो ये नॉन इनहेरिटेबल टाइप ऑफ वेरिएशन को हम लोग सोमेटिक वेरिएशन, और जर्मिनल वेरिएशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट।
कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब जो है वेरिएशन में, ये जर्मिनल वेरिएशन जो उसका पूरा दो भाग, टू टाइप्स है। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस और एक को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होगा कि पापा में तो उसके बच्चे में, तो उसके बच्चे में, मतलब वो जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यूअस वे से चलते जा रहा है। ओके। लेकिन डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा कि इस जनरेशन, किसी जनरेशन में दिखा उसके बाद वो दिखा ही नहीं, है ना। एकाएक जो है किसी जनरेशन में जो है वेरिएशन हुआ, उसके बाद जो है वो दिखा ही नहीं, बहुत नहीं दिखा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएशन क्यों है? तो अगर कंटिन्यूअस हुआ तो यह हुआ क्रॉसिंग ओवर के कारण। ध्यान रखिएगा, वर्ड कंटिन्यूअस हो रहा है कैसे? क्रॉसिंग ओवर के कारण। टू टाइप ऑफ जो है वो आया, ये मेल का ये फीमेल का, दोनों जो है इससे क्रॉस कर गया तो दोनों का कैरेक्टर, तो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों का गुण है, इसमें दोनों में वर्जेंट है। ठीक है, ये होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी नाम याद रखना है कि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस किस लिए होता है? तो कंटिन्यूअस होता है क्रॉसिंग ओवर के कारण। और डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? तो वो होता है आपका म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज, कुछ इफेक्ट हुआ इन्वायरमेंट में या कहीं, और जो है चेंज कर गया इन्वायरमेंट, तो सॉरी हमारे बॉडी में कुछ जीन जो है वो चेंज कर गया, तो वो जो इफेक्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस इफेक्ट। सॉरी, उसको बोलते हैं, वो जो उसके कारण जो चेंजेज आया उसको बोलते हैं म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन आया है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग जो है वो जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्म, ओके, बहुत सारे टर्म जो है वो हमेशा जेनेटिक्स में यूज होते हैं, और उसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि क्या कौन कौन से टर्म जो है वो जेनेटिक्स में जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, जेनेटिक्स में कुछ वर्ड टर्म्स यूज होते हैं रेगुलर, उसके बारे में देखेंगे। इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। फिर लगता है हम लोगों को कि जेनेटिक्स बहुत हार्ड है, बट जेनेटिक्स बहुत इजी है ना। इस टर्म को जो है जेनेटिक्स में यूज होने वाले जो टर्म है जनरली, उसको हम लोग जो है वो समझ नहीं पाते, जिसके कारण हम लोगों को ये थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले कौन कौन से टर्म रेगुलर यूज होते हैं, क्या उसका मीनिंग होता है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो क्या है? फैक्टर। ओके, क्या है? फैक्टर। देखिए, फैक्टर के बारे में जान लीजिए। ये जो फैक्टर है वो जीन के लिए आया हुआ है ना। मेंडल जो है वो बताए थे आप लोग को फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था किसके लिए? जीन के लिए। जीन वर्ड तो बाद में आया, 19th सेंचुरी के बाद आया है ना, लेकिन उसके पहले जीन को मेंडल ने क्या, किस वर्ड से जो है डिनोट किया था, क्या बोला था उसको? फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है? हेरिडिटी। कल आप लोगों को बताया जेनेटिक कैरेक्टर जो ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, क्या कहलाता है? हेरिडिटी। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। देखिए, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों वर्ड आया हुआ है, तो क्या यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इक्वल टू ऑल कैरेक्टर व्हिच इज ट्रांसमिट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर को अपीयरेंस करवाता है। कुल मिला के अगर देखें, हेरिडिटी इक्वल टू द जेनेटिक कैरेक्टर, इनहेरिटेंस इक्वल टू द ट्रांसमिट करना, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ
कैरेक्टर, जो कैरेक्टर एपियर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है एलील। लेकिन सबसे पहले ये जो दिया था अभी हम लोग बता चुके हैं कि वर्ड जो है वो किसने दिया था, तो मेंडल ने। किसने दिया था, मेंडल ने। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है द वर्ड फैक्टर वाज यूज्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा यूज किया जाता है, क्या क्या था, मेंडल के द्वारा। ठीक है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आया तो आप लोग कर लेंगे। सेकेंड है एलील। वर्ड एलील ये क्या है, तो एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन आप लोग सुने होंगे है ना, उसी का अल्टरनेट फॉर्म है कौन, एलील। ठीक है, विच आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ एक वर्ड और आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, कोई बता सकते हो? तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा जानिए। जैसे हम लोग जानते हैं जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो एक मेल का गैमेट फीमेल का, ठीक है, ये दोनों मिला, ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया, जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट कैसे रहता है, यही जाइगोट, इसी क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या कहलाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोट में जो क्रोमोसोम होता है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये हम लोग क्या देखते हैं कि जब चाइल्ड में ये क्या होता है, ये चाइल्ड में हम लोग देखते हैं कि ये अलग और ये अलग। ठीक है, तो दोनों फिर सेपरेट हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किसमें मिलेगा, सन या चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, सन या चाइल्ड बोल सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आपको इसमें दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आया जो दोनों देखिए सेम क्रोमोसोम, क्या लिखे हम लोग, लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक जैसा क्रोमोसोम दोनों मिला, होमोलोगस क्रोमोसोम मिला, जाइगोट बना। और ये जाइगोट से जो है वो फिर क्या होगा, अल्टरनेट। अब इसी में क्या होता है कि यहीं पे आपको जो है वो जीन मिलेगा, क्रोमोसोम पे जीन है। ठीक है, मान लीजिए टी टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे स्मॉल टी। अब यहाँ कितने तरह का जीन, दो तरह का, दो पेरेंट, दो तरह का जीन है ना, क्या क्या, टी टी और टी और टी। टॉल का हम लोग लिए हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, आर सॉरी आर आर आर। ठीक है, तो ये एक जीन हुआ। और हम लोग जानते हैं एक जीन में अल्टरनेट फॉर्म में कैरेक्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील। तो ये दोनों जीन हुआ, लेकिन इसको सेपरेट करके देखें एक एलील, इसको सेपरेट करके देखें एलील, इसको सेपरेट करके देखें एलील, इसको सेपरेट करके देखें तो एलील। यानी कि ये एलील हुआ, ये एलील हुआ। ओके, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलील। और ये क्या कर रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो एलील का अब देखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग। ठीक है, क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पे था है ना, जैसे अभी हम लोग ये बनाए थे, तो ये क्या होमोलोगस क्रोमोसोम था, जाइगोट जो आया था होमोलोगस क्रोमोसोम। और उस पे जो है यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, या ये था, तो ये क्या हुआ, ये दोनों को अगर लिए तो जीन, और सेपरेट अगर बोले तो क्या, एलील। ठीक है, तो वही जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहता है। ठीक है, अब जो है इसको दिया था किसने, बताया था किसने, तो बटेसन। आपको पता है कौन थे, विलियम बटेसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, तो एलील समझ में आया, क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वल टू सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
होमोजाइगस क्या होता है? ए जाइगोट फॉर्म बाय टू आइडेंटिकल एलील पार्टिकुलर जीन। अभी हम लोग बनाए थे, ठीक है, कि ये जाइगोट जो है वो अगर टू आइडेंटिकल एलील, एक जैसे एलील से बने हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कहलाएगा। वो जाइगोट जो है, ये जाइगोट में हम लोग जानते हैं होमोजाइगोट, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये जाइगोट जो बना वहां पे अगर सेम टाइप ऑफ एलील आया, एलील आपको समझ में आ गया है ना, तो सेम एलील से अगर जाइगोट बना हुआ है तो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। लेकिन हेटेरोजाइगस, ये जाइगोट फॉर्म बाय टू डिफरेंट एलील। अब यही जो है, एक ये स्मॉल एक कैपिटल, सॉरी एक कैपिटल एक स्मॉल अगर आ गया एलील, तो दो अलग अलग एलील हो गया, डिफरेंट एलील हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका हेटेरोजाइगस। ठीक है, हेटेरोजाइगस। ओके, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। और ये दोनों वर्ड जो है, ये दोनों होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये दोनों वर्ड बटेसन में ही दिया था। ठीक है, तो आई थिंक एलील आप लोग समझ गए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी समझ गए। देखिए लिंक्ड भी है, समझना जरूरी है। ओके, अब जो है और वर्ड यूज होते हैं क्या? जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप क्या है? अगर हम लोग बात करें जीनोटाइप का, तो क्या लिखेंगे? इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक जीव में जो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर जो जीन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46, 23 पेयर, और उस क्रोमोसोम में काफी जीन है, तो वो जीन जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। बट नेक्स्ट जो वर्ड है फिनोटाइप। फिनोटाइप ये क्या है? तो इट इज ए मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जीव का जो एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जैसे हमको आप देखिएगा, बोलिएगा लंबा है या नाटा है ना, अब या फिर मोटा है, तो ये क्या हुआ? फिजिकल अपीयरेंस हुआ, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस हुआ, है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या? फिनोटाइप। क्या? इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो उसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या बोलते हैं? अंदर जीन का मेकअप, किस तरह का जीन है, वो जीन का एलिमेंट जो है वो कहलाएगा आपका जीनोटाइप। बराबर यूज होगा जीनोटाइप, फिनोटाइप। ओके, उसके बाद ये दोनों वर्ड जो है वो एक ही साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था जोहानसन। ठीक है, ये वर्ड जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दोनों वर्ड को देने वाले कौन है? तो जोहानसन। ठीक है, ये कुछ वर्ड है, और वर्ड है हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जीन। इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ जेनेटिक्स। अगर जीन को आप नहीं समझे तो जेनेटिक्स को समझना मुश्किल है। ठीक है, अब ये जीन होता क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग जीन? तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग। एक सेल के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है ना रहता है, क्रोमोसोम में डीएनए है ना, ये क्रोमोसोम है तो इसमें डीएनए है, और ये डीएनए को हम लोग यहां से निकाले। देखिए डीएनए है, ये डीएनए को निकाले तो डीएनए का जो सीक्वेंस जो फॉर्म करेगा प्रोटीन को, एक प्रोटीन जो फॉर्म करेगा डीएनए का, वो सीक्वेंस जो फॉर्म करेगा प्रोटीन क्या कहलाएगा?
जीन। ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस, डीएनए जिसमें कोडेड रहता है, वो कोड अगर जेनेटिक कोड जो है वो कोड करेगा किसको, प्रोटीन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ओके, और जो प्रोटीन को फॉर्म नहीं करेगा, डीएनए में सब तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाएगा, तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करवाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये आपका डीएनए का देखिए कोड करेगा जो प्रोटीन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन, और जो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ओके, यहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करवाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीन। ओके, तो देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोसोम ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग जनरली देखो, थोड़ा सा जो है समझने वाली बात है, जीन तो समझ में आ गया। अब जो जीन क्या है, डीएनए में क्या होता है, जीन आता है। जीन किसको बोलेंगे, जो प्रोटीन। देखिए क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से, है ना, और डीएनए में क्या है, जीन है। तो डीएनए में क्या है, जीन है पूरा नहीं, जीन कोडिंग सीक्वेंस से जो प्रोटीन को कोड करेगा उसको जीन बोलेंगे, और जो प्रोटीन को कोड नहीं करेगा उसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे। यानी सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस के द्वारा आपका क्या बना, डीएनए। जो कोड करेगा प्रोटीन का फॉर्मेशन को उसको जीन बोलेंगे, जो कोड नहीं करेगा नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और ये डीएनए से जो है आपका क्या बना है, क्रोमोसोम। और थोड़ा सा देखने का जो बात है वो क्या है कि अगर हम लोग देखें तो एक क्रोमोसोम ऐसे दोनों मिला हुआ है, आप लोग क्लास 11th में सेल डिवीजन में पढ़े होंगे, है ना। और इसी पे ये जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। जैसे यहाँ ये हम लोग क्या बोले इसको, ये दोनों एक साथ लिए तो जीन, लेकिन एलील अगर एलील निकाले तो एलील क्या निकला, देखिए ये दोनों को अगर हम लोग लिखे तो जीन। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जीन यहाँ और यहाँ नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ये होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये एक होता है, यहां से यहां तक एक होता है, इसीलिए कभी हम लोग सीक्वेंसिंग यहाँ का नहीं ले सकते हैं, जीन ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, जब भी लिया जाएगा तो सामने। ठीक है, तो इसी ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि एलील है, तो ये सॉरी जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ टी है ना। अगर दोनों डिफरेंट तो क्या होगा, जाइगोट में अगर डिफरेंट रहता है तो, अब ये जो दोनों जाइगोट में अगर डिफरेंट रहता है तो क्या बोलते हैं उसको, हेटेरोजाइगस, है ना। तो ये जो दोनों एलील है ना, सॉरी ये जो दोनों एलील है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ बोले तो क्या बोलते हैं, जीन। अलग अलग है तो क्या बोलते हैं, एलील। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये एलील में से हमेशा ध्यान रखिएगा दो वर्ड और आता है इसके लिए। एक आता है आपका, हम लोग थोड़ा सा मिटाएंगे, है ना, एलील से एलील जो होता है वो दो अल्टरनेटिव एलील, ये हमेशा एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। अभी बताएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। ओके, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग जानेंगे, है ना। तो एक्सप्रेस क्या बोलते हैं इसको, जो एक्सप्रेस करे हिमसेल्फ को, है ना, इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक्सप्रेस
in express himself in both homozygous and जाइगस कंडीशन। ये दोनों कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस आप लोग बता चुके हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे हम लोग लिए हैं यहाँ टॉल का, ठीक है, मान लो कि पिता टॉल और माँ जो है वो डॉल छोटा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये होमोजाइगस, अगर ये भी है तो ये क्या होगा, टॉल होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील डिफरेंट है तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस, तो इस कंडीशन में भी वो क्या शो करेगा, टॉल शो करेगा। तो उस तरह के कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, ठीक है। वहीं अगर हम लोग रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव में क्या होता है, एक्सप्रेस इन ओनली, एक्सप्रेस होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, जब होमोजाइगस होगा तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, उस कैरेक्टर को बोलेंगे रिसेसिव। जैसे स्मॉल टी, तो ये जो है इसी कंडीशन में डॉर्फ आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, जीन क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, है ना, समझ लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।